जो भगवान शिव को पूजा अर्चना से बहिष्कृत करने की मंशा रखते हैं। आपके शिव ने मेरे पिता ब्रह्मा को कभी ना पूजे जाने का श्राप दिया था। मत भूलिए कि भगवान शिव के उस निर्णय को आपके पिता ब्रह्मा ने कितनी विनम्रता से स्वीकार किया था। आपको अनुमान भी है कि संतान के लिए पिता का अपमान क्या होता है। अपने हृदय में अपमान का बोझ लेकर जीवित रहना कितना कठिन है। तो प्रतिशोध में आपने भगवान शिव से उनकी दिव्यता छीनने का विचार कर लिया। उन्हें पूजा अर्चना से बहिष्कृत करने के लिए नियमों की स्थापना कर रहे हैं। वैसे भी आपके शिव में पूजनीय है क्या दीजिए? दोष मेरा है पुत्री, दोष मेरा है कि मैंने तुम्हें उस शिव के नाम से वंचित रखा। और आज समय आ गया है जब तुम्हारा यह जानना आवश्यक है कि कौन है ये शिव। शमशान में निवास करता है। ऋषि जी जो हैं उन्हें कुछ तो मालूम है, उनके चेहरे पे इत्मीनान है। भूतों, असुरों, अघोरियों के बीच उठने बैठने वाला ऐसे प्राणी को भला कोई भगवान कैसे मान सकता है? तो ये भी स्पष्ट कर दीजिए कि अघोरियों के वही शिव आपके विष्णु को इतने प्रिय क्यों हैं कि उनके बिना विष्णु ये मूर्ति स्थापना स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। आप नारायण यज्ञ की शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं ददीची। जब आवश्यकता श्रद्धा की हो, शक्ति की अपेक्षा व्यर्थ है। श्रद्धा, उस असभ्य शिव के उपासकों को श्रद्धा का अर्थ भी पता है। शिव को पाने का सबसे सरल माध्यम श्रद्धा ही तो है। अनुभव करना चाहेंगे? कोई नियम, किसी यज्ञ, किसी विधि की आवश्यकता नहीं होगी। शिव तो बस एक बेलपत्र पे भी खींचे चले आएंगे। बेलपत्र लाओ। चैलेंज कर रहे हैं। चेक करने लगे। कोई ना चैलेंज कर रहा है ना। बुलाओ उसे ताकि सब देख सके उस अभद्र को, जैसे ये लोग अपना भगवान मानने की भूल करते हैं। सच्चे हृदय से उनका ध्यान करो, वो अवश्य आएंगे। कंफ्यूज लो। और परेशान स्थिति इस तरह की है ना, प्रजा भी सामने है। पर वो तो प्यार से देख रही है ना। लो पुत्री। दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे।
इनके चेहरे पे इत्मीनान है। क्योंकि उन्होंने पहले भी तो बुरा लग गया। खुद भी तो बोला था। उन्हें शायद ये था ना उनकी पुत्री जो है वो नहीं पकड़ेंगी। आगे आवाज आ रही सबको। डमरू की आवाज। बस ये हाइट दिखाई गई ना। ये कितना अच्छा है ना। क्या प्यार हो गया। शायद या भक्ति की नज़र से या श्रद्धा की नज़र से देख रहे हैं।
के बुलाने पर जो है वो आएंगे, निराश नहीं किया। आँखों से उनके जो है वो आंसू भी जो है वो भी निकलते हुए जो है वो आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ भाई, जैसे भी हमने ये सीन देखा, समटाइम्स वाकई परिस्थिति इस तरह की बन जाती है कि आपको समझ नहीं लगती कि आपको जो है वो क्या करना चाहिए। जैसे उनके पिता शिवलिंग रखने के बाद जैसे ही जो है मूर्ति स्थापित हुई और जो है ऋषि जो हैं वो आए, और जो वो भी एक तरह की परीक्षा ही थी जहाँ पे पिताजी ने कहा कि वो पत्ते जो दे रहे थे कि करो प्रार्थना। अच्छा, एक चीज़ ये कि कल जब हम लोगों ने एपिसोड देखा था, स्टार्ट ही हुआ है क्योंकि ये सीरियल तो हम लोगों को इसका इतना आइडिया भी नहीं है, तो आज ये थोड़ा क्लियर हुआ है कि जो राजा हैं उन्होंने जैसे बताया कि वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ, ये किस युग में हुआ था ये सारी चीजें जो हमें दिखाई जा रही हैं? मतलब क्योंकि हम लोगों को तो राम जी के युग का ही पता है कि वहां से चीजें जो स्टार्ट, उससे पहले वाला ये युग है या ये कौन सा युग है, ये जरूर कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। और फिर बिल्कुल जैसे उन्होंने बताया कि आई थिंक ब्रह्मा जी और विष्णु जी, एक है वाकया जो मैंने सुना हुआ है, विष्णु जी के शिव जी नहीं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में कि पता नहीं शिव जी के बीच में कुछ ऐसा होता है। एक वाकया मेरे दिमाग में से ना थोड़ा निकल भी गया और थोड़ा थोड़ा मुझे याद भी है, जिसमें पहले पता नहीं कौन पहुंचता है, कुछ इस तरह से जाकर होता में नहीं है। लेकिन जो है ना, अब क्योंकि विष्णु जी के साथ नहीं, क्योंकि आप देखें विष्णु जी के पास जो कंबल ऊपर बना हुआ है वहाँ पे ब्रह्मा जी आपको नजर आते हैं, क्योंकि वो उनकी नाभि से निकले हैं ना, मैं वो आपको नजर आते हैं। वहाँ पे उन्होंने शिवलिंग जो है वो नहीं रखा था, क्योंकि वही तो कह रही हूँ, उनको वो कुछ ना ऐसे को होता है। वाकया मुझे याद भूल गया, मैं दोबारा से कोशिश करूंगी कहीं से ढूंढने की, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप भी ज़रूर बता सकते हैं मुझे। पर खैर एनीवेज, अभी ये पता चला कि उनका असल में प्रॉब्लम क्या है शिव जी के साथ, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं पर नाइंसाफ़ी हुई है शायद, तो इस वजह से वो मतलब शिव जी को नहीं मानते। लेकिन मैं ये बात कहती हूँ कि ना, डिवाइन पावर के आगे आप कुछ नहीं कर सकते, आपको झुकना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो, सरेंडर करना पड़ता है अपने आप को। सरेंडर तो करना एक अलग बात है, वो तो आप अपनी मर्जी से करो, लेकिन झुकना, लाइक जब आप ये को नहीं मेरे मुताबिक सब कुछ होगा लेकिन आपके मुताबिक नहीं होता। क्योंकि जैसे तुम ये देखो कि उनको ये था कि मैं इसी तरह से मूर्ति जो है वो स्थापित कर दूंगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो इंसान ना, मैंने ये चीज़ देखा है कि इंसान को जब पावर मिलती है ना, तो वो कहीं ना कहीं पर उसका इस्तेमाल अपने तरीके से करना चाहता है। बिल्कुल करना चाहता भी है, बिल्कुल। बाकी जिस तरीके से अभी दर्शन हुए हैं, यानी कि उन्होंने ये बताया कि आपको किसी यज्ञ की ज़रूरत नहीं है, किसी बहुत ज़्यादा मान्यता की ज़रूरत नहीं है, बस सच्चे दिल से याद करो, आपको वो मिल जाएंगे। तो वो जैसे वो मतलब उनको याद भी करती हैं और सामने फिर वो प्रकट हो जाते हैं। तो मतलब काफ़ी एक मैं कहूँगी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि अपने घर वालों के सामने किसी ऐसे इंसान तो नहीं हम बात कर सकते, मतलब ऐसे डिवाइन पावर की बात हो रही है, तो जहाँ पर मान्यता नहीं है घर वालों की, और वहाँ पर आप इस तरह करते हो, तो बड़ी एक टेंस सिचुएशन। तो वो उनके चेहरे पर आपको नजर भी आ रही है, सती जी जो हैं उनके फेस पर आपको चीज़, वो एक्सप्रेशन जो है, वो एक कन्फ्यूजन के, वो जब ऋषि जी जो हैं उन्हें वो पकड़ा रहे होते हैं पता, तो उनके चेहरे पे वो टेंशन होती है कि पकड़ें कि ना पकड़ें। और उनके फादर की वो सबसे लाडली चहेती बेटी है, तो मैं कहती हूँ जो डिवाइन पावर होती है ना, वो भी आपके साथ खेलती है कि सच में आपको वहां से चोट लगाती है जहां पर आपको सबसे ज्यादा मान होता है। सो अभी आगे मजीद देखेंगे तो आइडिया होगा, क्योंकि बिल्कुल एक नई हमारे लिए भी ये जर्नी है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना।